हाँ, रिकॉर्ड चेज इतना टोटल ना पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप के इतिहास में चेज किया था, ना किसी टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में इतना बड़ा टोटल चेज किया था। वेलकम टू 2023, जहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। मैसिव विन फॉर पाकिस्तान, बिग 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 विन फॉर पाकिस्तान, जिस पे बात होगी, पथिराना पे भी बात होगी, लेकिन श्रीलंका मतलब इतना बड़ा स्कोर बना के तुम हार गए, और इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को इससे ऊपर भी बनाना चाहिए था मेरे भाई। जितना बना उससे ज्यादा बनाना चाहिए था। लास्ट के 20 ओवर में श्रीलंका ने बनाए सिर्फ 115 रन। 30 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 229 भाई। इसके बाद गियर चेंज करना एक्सपेक्ट करते हो आप एक्सपेक्ट करते हो आप इतना अच्छा स्टैंड के बाद, इतने ज्यादा कुशल मेंडिस की मेहनत के बाद में फिर क्या भाई श्रीलंका करके रहा है भाई। कुशल मेंडिस ऐसा लग रहा है ये बंदा पिछले मैच में बिल्कुल इट्स लाइक वन मैन आर्मी। यस, कैच छूटे इसके भी इस बार अर्ली राउंड पॉइंट पे इमाम उलग कैच लेता तो शायद श्रीलंका 300 भी ना बना पाती। ये भी रियलिटी है, ये भी श्रीलंकन क्रिकेट की रियलिटी है इस टाइम कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चल रहा है तो चला, जब नहीं चलेगा तो कुछ नहीं चलेगा। आई डोंट नो यार, कुशल मेंडिस बंदा 70 में 125 मार रहा है वर्ल्ड कप में इतने बड़े स्टेज पे, कैसे भी पिच हो यार। क्या वो बंदा हारना डिजर्व करता है? 2 सेंचुरीज लगी तुम्हारे पास, श्रीलंका की तरफ से 2 बंदों ने सेंचुरी मारी, फिर भी आप मैच हार रहे हो। और इतना अच्छा स्टैंड के बाद लास्ट के 20 ओवर में आप सिर्फ 115 रन बना रहे हो। आपकी फिनिशिंग कहां है? 10 रन का क्या साल में एक बार फिनिशिंग करेगा भाई? साल में एक बार फिनिशिंग करेगा भाई, फिर किस बात के यार? फिर किस बात के बड़े प्लेयर तुम, फिर किस बात के कैप्टन तुम यार? श्रीलंका मिडिल ऑर्डर में धनंजय डी सिल्वा भाई, धनंजय डी सिल्वा किस खेत की मूली है ये किस खेत की मूली है धनंजय डी सिल्वा? करता क्या भाई ये? 3-4 ओवर डाल के एक्सपोज हो जाता है भाई ये। 3-4 ओवर में धनंजय डी सिल्वा एक्सपोज हो जाता है। 3-4 ओवर में ही धनंजय डी सिल्वा को सामने वाले बैट्समैन जिस भी टीम को इसको उसकी औकात दिखा देते हैं भाई। तो 4-5 ओवर से ज्यादा बॉलर आप हो नहीं, 4-5 ओवर में आप अच्छे खासे पिट जाते हो। साल में एक आधा बार कोई ऐसी पिच होगी बिल्कुल प्रॉपर रैंक टर्नर स्लोइंग ग्रिपिंग ट्रैक, जहां पे तुम्हारा कुछ बन गया, जहां पे तुमने 7-8 ओवर निकाल दिए, दैट्स इट। वरना 10 में से 8 मैच में धनंजय डी सिल्वा को 4 ओवर करा के 5 ओवर करा के औकात दिख जाती है और पेल जाता है बंदा। तो बैटिंग में फिर क्या करते हो तुम? क्या करते हो बैटिंग में भी यही सीन है। 10 बार धनंजय डी सिल्वा की बैटिंग आएगी, 2 बार होगा धनंजय डी सिल्वा 30-40 बना ले, बाकी 8 बार धनंजय डी सिल्वा 10-20 बना के निपट जाएगा भाई। सो इट्स अंडर परफॉर्मेंस। ये दिक्कत है श्रीलंका की। 2 बंदे ओवर अचीव भी कर ली, कुशल मेंडिस और समर विक्रमा, फिर आप सोच रहे हो कि वाह यार 2 बंदे ने सेंचुरी मार ली, 30 ओवर में 229 रन, अब तो 350 क्या, अब तो 370 आराम से बनने चाहिए थे। सो इट्स लाइक फिर वही लो डाउन दी ऑर्डर पे फायर पावर नहीं, फिनिशिंग इतनी खराब, लास्ट के 10 ओवर में 60 रन बना रहे हो, 5-5 विकेट गिर रही है। ऐसे नहीं को पिच चेंज होगी, ऐसे नहीं को पिच में पहुंचे डीमन आ गया, कुछ नहीं, प्रॉपर बैटिंग ट्रैक था। इट्स लाइक ये श्रीलंकन क्रिकेट की इनकंसिस्टेंसी को दिखाता है, जहां 1-2 बंदे ब्रिलियंट भी करेंगे ना, बाकी बंदे हक जाएंगे और उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, लिटरली होता है ना जायका खराब कर देंगे। मत हिस्सा पथिराना धोनी के अंदर भाई साहब, धोनी के अंदर पत्थर भी हीरा बन जाता है भाई। मुझे नहीं पता यार, क्या हुआ था पता, इट्स अ फ्लूक बोलो जो मर्जी बोलो, लेकिन T20 और वनडे में फर्क है। T20 सिर्फ 4 ओवर की गेम है, 4 ओवर की गेम है फॉर बॉलर, 4 ओवर की गेम है। लेकिन वनडे क्रिकेट में 10 ओवर की गेम है। नया गेंद मिडिल ओवर में, पुराना गेंद डेथ ओवर, हर स्टेज ऑफ द गेम में तुम्हें बॉलिंग करनी है। और पथिराना को देख के नहीं लग रहा वो ओडीआई, इट्स लाइक वो इसके औकात से ऊपर है, पथिराना के औकात से ऊपर लग रहा है ओडीआई क्रिकेट। ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तैयार ही नहीं था ओडीआई क्रिकेट के लिए। तुमने जबरदस्ती घिसके आईपीएल की इन्फ्लुएंस के चक्कर में तुमने इसको वर्ल्ड कप में बड़े स्टेज में मौका दे दिया, और ये दिखा रहा है कि नहीं भाई मैं रेडी नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मेरी अभी ओडीआई क्रिकेट में औकात नहीं है, मेरे लेवल से, मेरे स्टैंडर्ड से ऊपर है ओडीआई क्रिकेट, मेरे स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। तो इसको डोमेस्टिक में भेजो, इसको डोमेस्टिक में घिसाओ भाई, डोमेस्टिक में मेहनत कर, लाइन लेंथ सही डाल भाई, लाइन लेंथ सही डाल। 5 बाइट्स 2 बार एक ही मैच में, 10 रन तो तुमने सीधे घटा दी टारगेट से। और जून से जब पथिराना ने वनडे में डेब्यू किया ना आईपीएल के बाद से अब तक, यानी कितने 10-12 वनडे खेला होगा बंदा, 71 रन वाइड्स एक्स्ट्रास के दे चुका है बंदा। दैट मींस भाई
तुम्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी औकात से ऊपर है, तुम्हें डोमेस्टिक में होना चाहिए था, तुम्हें अपनी लाइन लेंथ पे काम करना चाहिए था भाई, काम करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें एक और फर्क दिखाता हूं T20 और वनडे क्रिकेट का। पिच में आप देख रहे T20 में अच्छा बॉलर कौन माना जाता है? T20 में अच्छा बॉलर वो माना जाता है जिसके पास वेरिएशन हो। एक लेंथ नहीं चलती T20 में, एक लेंथ में बॉलिंग डालोगे, 2 बॉल बैट्समैन तुम्हें इज्जत देगा, तीसरी उसी बॉल पे बैट्समैन स्टेप आउट कर लेगा, इसलिए कि वो तुम एंटिसिपेट कर लेगा, वो तुम्हारा माइंड रीड कर देगा। तुमने दोनों बॉल एक जगह डाली, तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई, वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर देगा। तो तुम T20 में एक लेंथ नहीं डाल सकते हो। इसलिए कि T20 में अच्छा बॉलर, कामयाब बॉलर कौन होता है? जिसके पास 5-6 वेरिएशन होते हैं, जो एक बॉल नक्कल डालेगा, एक बॉल यॉर्कर डालेगा, एक बॉल बंपर डालेगा, एक बॉल लेग कटर डालेगा, एक बॉल ऑफ कटर डालेगा, एक बॉल स्लोइंग डीपिंग यॉर्कर कुछ और मार देगा, ऑफ साइड ऑफ स्टंप मारेगा। 5-6 टाइप की बॉल। और पिच में आप बनता है ना आपका 4 ओवर के बाद, वनडे T20 क्रिकेट में जो बॉलर का पिच में आप बनता है ना 4 ओवर के बाद, इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस। फुल लेंथ भी दिखेगी, शॉर्ट लेंथ भी दिखेगी, शॉर्ट पिच के लिए नक्कल बॉल दिखेगी, ग्रिपिंग कटर दिखेगी, गुड लेंथ दिखेगी, इट्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस मिलेगा पिच में। लेकिन वही काम अगर आप वनडे में करोगे ना कि एक बॉल यॉर्कर डालता हूं, कोशिश करता हूं, एक बंपर डालता हूं, एक कटर डालता हूं, एक नक्कल डालता हूं, इट्स लाइक नहीं, ये वनडे क्रिकेट में ऐसे नहीं चलता। यू आर ट्राइंग वे टू हार्ड। तुम तड़का लगा रहे हो ना, तुम कुछ भी डाल रहे हो, तुमने जला दिया भाई, जला दिया उस चीज को, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ खत्म हो गया, जायका खत्म होगी, रेसिपी खत्म होगी, लिटरली किल कर दिया तुमने रेसिपी को भाई। नया गेम है, क्यों ज्यादा एक्सपेरिमेंट क्यों करना? क्यों तुम्हें इट्स लाइक पथी राणा इज लाइक इट्स ट्राइंग टू हार्ड। उसको लग रहा है T20 क्रिकेट है, 6 की 6 नई गेंद डालूंगा, मुझे यॉर्कर ही डालनी है। हर्षलिंगा मलिंगा नहीं होता, हर्षलिंगा मलिंगा नहीं होता, ये वहम है और श्रीलंका को उस वहम से बाहर निकलना चाहिए। इट्स लाइक भाई नहीं, इट्स लाइक तुम्हारे लिए वनडे क्रिकेट अभी बहुत ज्यादा, तुम बहुत 6 की 6 नई गेंद डाल रहे हो। क्यों? किस लिए तुम काहे का प्रेशर ले रहे हो बे? 40 पे 2 था पाकिस्तान, तुम किस चीज का प्रेशर ले रहे हो? प्रेशर तो पाकिस्तान पे होना चाहिए, प्रेशर तो रिजवान पे होना चाहिए, प्रेशर तो अब्दुल्ला शफीक पे होना चाहिए। तो 5वां वनडे खेल रहा है वो, 5वां वनडे वो वर्ल्ड कप में, वो भी टीम को 350 चेज करना है, हिस्टोरिक चेज, और 40 पे 2 विकेट होगी। प्रेशर किस पे था? प्रेशर था पाकिस्तान पे। तो ऐसे बॉलर तुम्हें फिर डिसिप्लिन रखना है, तुम्हें एक टाइट लाइन रखनी है और साइड ऑफ कुछ नहीं करना, कोई नक्कल नहीं डालनी, कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। दैट्स द पॉइंट। कई बार कुछ ना करना ही बहुत कुछ कर जाना होता है। तो किसी ने उससे बात नहीं की, किसी ने उसको समझाया नहीं, आई डोंट नो। और कप्तान तुम्हारा माशाल्लाह दर्शन श्रीलंका लेजेंड। मुझे पता श्रीलंका 4 ही बॉलर के साथ ये मैच खेला, क्यों खेला मुझे नहीं पता। मे भी आप हसरंगा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, बिकॉज हसरंगा आपका एक ऐसा बॉलर था जो इंडियन कंडीशन में लिटरली इट्स जेन्युइन विकेट टेकर। मैंने हसरंगा को पिटते हुए देखा, मैंने हसरंगा को एक ओवर में 2-2 छक्के खाते हुए भी देखा है बहुत बार। लेकिन पॉइंट ये है कि हसरंगा आपका जेन्युइन विकेट टेकर था। हसरंगा इज लाइक 10 ओवर में 70, इस पिच पे हसरंगा 10 ओवर में 70 भी देता ना, 80 भी देता ना, लिटरली वो तुम्हें मिडिल ओवर में जहां श्रीलंका टूथलेस दिखा, जहां श्रीलंका कुछ नहीं कर पाया, हसरंगा उसी मिडिल ओवर में 80 रन भी देता ना 10 ओवर में। इट्स लाइक वो तुम्हें 1-2 विकेट जरूर निकाल के देता। सो आप अपना एक्सपेक्ट मिस कर रहे हो, फिर आप 5वां बॉलर खिला ही नहीं रहे हो। दिलशान मधुशंका और पथिराना 2 सीमर, वेलालगे और थिक्सना 2 स्पिनर, 4 बॉलर, 5वां बॉलर कौन? तो फिर 5वां बॉलर के लिए दर्शन श्रीलंका खुद 4-5 ओवर डाला, श्रीलंका से 1 ओवर डला दिया, धनंजय सिल्वा के 4 ओवर में औकात दिख गई। सोच रहा है कि फिर मैच फंसा हुआ है, प्रेशर सारा पाकिस्तान पे है। तो आप दर्शन श्रीलंका को आप बैकफुट पे चले गए भाई, आप डिफेंसिव चले गए, आप धनंजय को लेके आ गए, आप श्रीलंका से ओवर कर कब? जब दोनों, फिर बाद में तो दोनों बैट्समैन रिजवान और अब्दुल्ला शफीक सेट हो गए थे, प्रॉपर सेट हो गए दोनों प्लेयर। फिर आप किसको लेके आ रहे हो? पाकिस्तान को 10 ओवर में चाहिए 80 रन। इट्स लाइक कि श्रीलंका का गेम निकल रही है, दोनों बैट्समैन सेट है, 8 का रन रेट कोई मुश्किल बात नहीं होती 2 सेट बैट्समैन के लिए आज के क्रिकेट में। सोचते हैं कि आप श्रीलंका, आपको अग्रेसिव होना है, आपको विकेट के लिए जाना है। आप क्या कर रहे हो? आप थिक्सना को 40 ओवर तक बचा रहे हो, आप बेलालगे को 40 ओवर तक बचा रहे हो, आप अपने प्रीमियम स्पिनर को बचा रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। किसके लिए? क्या कर लिया होल्ड बैक करके? क्या उखाड़ दिया तुमने? 2 ओवर पहले मैच खत्म, 2 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, तुमने ओवर बचा के क्या कर लिया भाई? इतनी डिफेंसिव माइंडसेट, इतनी घटिया, इतनी वाहियात कैप्टनसी क्यों? वहां पे अग्रेसिव होना था, वहां थिक्सना के ओवर मिडिल ओवर में खत्म करना था स्पेल। क्या पता तुम्हें जल्दी विकेट निकालता, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करता, रिजल्ट कुछ और होता। थिक्सना के ओवर 4 ओवर बचा रहे हो 40 ओवर के बाद, बेलालगे के 2 ओवर बचा रहे हो 40 ओवर के। क्या भाई तुम लिटरली यार, लिटरली इतनी घटिया कैप्टनसी। इट्स लाइक श्रीलंका कुछ भी कर ले, श्रीलंका का कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला। 350 बना लिया तुमने एक ऐसे स्टार्ट के बाद जहां तुम इजीली 317 से इजीली यार कुछ नहीं करना था, 7 का रन रेट मेंटेन करना था, लास्ट के 20 ओवर 140 रन आने थे, 115 नहीं बनाने थे लास्ट के 20 ओवर में, यही 25-30 रन
मैच का रिजल्ट कुछ और होता है, स्मॉल मार्जिन जो श्रीलंका अभी भी पकड़ नहीं पा रहा है, जिसमें श्रीलंका का अभी भी नेक्स्ट एक्सपीरियंस दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पहले पॉजिटिव की बात करता हूं, अब्दुल्ला शफीक। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फखर जमान, अरे फखर ने ये कर लिया, फखर ने वो कर लिया, फखर के पास एक्स फैक्टर है। भाई एक्स फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है और फखर जमान के पास कंसिस्टेंसी नहीं है। पिछले एक साल से क्या किया उसने? तो आप सिर्फ इसलिए एक प्लेयर को नहीं खिलाओगे एक्स फैक्टर है जी, बड़ा टूर्नामेंट है, क्या हो गया? बड़ा टूर्नामेंट था, बड़ी स्टेज थी, टीम अंडर प्रेशर थी। सिर्फ 5 मैच अब्दुल्ला शफीक खेला था। हालांकि टेस्ट में 15 मैच में 1000 रन लगा चुका, 50 की एवरेज, स्टैगरिंग स्टार्ट है उसकी टेस्ट करीब की। लेकिन वनडे का सिर्फ 6ठा मैच है उसका, एशिया कप में डेब्यू 1-2 मैच खेला भी। सोचता क्या इतनी बिग स्टेज पे अंडर प्रेशर क्या किया उस बंदे ने? बैटिंग पिच थी, हेल्प बॉलर के लिए कुछ था ही नहीं, चाहे सीमर हो चाहे स्पिनर, लेकिन फिर भी प्रेशर ऑब्जर्व किया, कितना प्रॉपर तरीके से खेला वो। तुम्हें लगा कि अब्दुल्ला शफीक 100 मारा, तुम्हें लगेगा अब्दुल्ला शफीक बहुत लकी रह गया, अब्दुल्ला शफीक ने कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा रिस्क लिया, बहुत ज्यादा रिस्की क्रिकेट खेला? नहीं, स्मूथ सिल्की 144 हर्ट्ज फ्रेम रेट, बिल्कुल मलाई की तरह, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए मैसिव पॉजिटिव। इमाम उल हक बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए वनडे में। इमाम उल हक 6th रैंक बैट्समैन है आईसीसी रैंकिंग में, टॉप 6 है। सो आप एक्सपेक्ट करोगे इमाम उल हक भी कुछ करे, लेकिन इसलिए कि पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत सॉर्ट होगी। इससे पहले क्या था, इमाम फखर दोनों के रन नहीं आ रहे थे, सारा प्रेशर, सबको एक्सपेक्टेशन बाबर। एज ए कैप्टन आपको फील होता है, आपको पता है आपकी टीम की कमी क्या है भाई, आपको दोनों ओपनर हग रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको भाई बिल्कुल प्रेशर लेना, सारा ऑब्जर्व करना है, फिर 4 पे रिजवान को ऑब्जर्व करना है। सो वर्ल्ड कप से पहले लग रहा था कि 3 और 4 बाबर आजम और रिजवान ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो ऑल ओवर द प्लेस है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का आना और इतनी मैच्योर, इतनी काम कंपोज्ड, इतनी सेंसिबल बैटिंग करना, इट्स अ फ्लॉलेस स्टफ मैन, इट्स अ ह्यूज प्लस। अगर इमाम 2-3 मैच अब इमाम ही खेलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल गया टॉप ऑफ द ऑर्डर में। अगर इमाम 2-3 मैच में खराब किया, मे भी शायद फिर आप 2-3 मैच बाद फखर को ट्राई करो। लेकिन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी दिक्कत गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप सॉल्व आउट होगी। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक 23 साल का बंदा है, टेस्ट में 50 की एवरेज, स्टैगरिंग स्टार्ट हुई है करियर की। मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक कुड बी पाकिस्तान ओपनर फॉर डेकेड टू कम। 23 साल का, आराम से 10 साल पाकिस्तान क्रिकेट को ऑल फॉर्मेट, एटलीस्ट वनडे और टेस्ट, T20 का शायद मैंने नहीं देखा, मैं क्यों झूठ बोल भाई, क्यों फालतू का हाइप करना जब नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से वनडे और टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक कुड बी मैसिव प्लेयर। फिर बाबर आजम जल्दी गिरा, बीइंग अ कैप्टन, फ्लैट ट्रैक पे आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहते थे, लेग साइड पे क्लिप हुई, आप आउट हुए, कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर था। मोहम्मद रिजवान भाई, बैटिंग तो बंदे की बहुत शानदार है, लेकिन एक्टिंग उससे भी ज्यादा शानदार है, एक्टिंग उससे भी ज्यादा शानदार है। 2 बार लेग पकड़ लिया, पता नहीं हैमस्ट्रिंग पकड़, तो हैमस्ट्रिंग रहा था वो पीछे से, ऐसा लग रहा है हैमस्ट्रिंग होगी, क्रैम्प हो गया भाई। चाहे हैमस्ट्रिंग होती चाहे क्रैम्प होता तो बंदा भाग नहीं पाता, बंदा कंटिन्यू कर, क्रैम्प से तो बंदा चले नहीं जाता है। हैमस्ट्रिंग फुल हो जाए जो जाके 4-4 हफ्ते की रिकवरी होती है, 6-6 हफ्ते की, कितने लेवल का टीर हुआ, कौन सा ग्रेड का हुआ, डिपेंड करता है। यहां पर तो भाई बिल्कुल कुत्ते की तरह भाग रहा, 2-2 रन ले रहा, 2 बार मेडिकल टाइम आउट लेने के बाद। तो भाई साहब बैटिंग में तो बिल्कुल शानदार है ना रिजवान, एक्टिंग में तो, और भाई साहब किसको ऑडिशन दे रहा था, बॉलीवुड को नहीं भाई, हम भिखारियों को बॉलीवुड में नहीं ले रहे एक्टिंग के लिए, पता नहीं कहां ऑडिशन दे रहा, ऑस्कर लेवल भैंच, इतनी गंदी एक्टिंग भैंच। लेकिन बैटिंग शानदार थी, बैटिंग बहुत अच्छी थी। रिजवान का सबसे बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में, ये एक ऐसा प्लेयर है, इट्स लाइक ही नोस हाउ टू ऑब्जर्व प्रेशर। समझ लो प्रेशर है, टीम अंडर प्रेशर है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं सिंक कर जाते हैं उसमें। रिजवान को मैंने बहुत बार देखा, हालांकि वनडे करियर उसका बहुत एवरेज रहा है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा। T20 में खैर टॉप ऑफ द ऑर्डर इज एज गुड एज एनीवन, लेकिन वनडे मैंने बहुत बार देखा कि इट्स लाइक रिजवान जब प्रेशर सिचुएशन होती है, इट्स लाइक कि बंदा स्टेप अप करता है, इट्स लाइक कि बंदा रिस्पांसिबिलिटी लेता है, इट्स लाइक कि बंदा अपनी टीम के लिए एकदम रिलायबल ऑप्शन है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अब्दुल्ला शफीक की बिल्कुल टॉप से फॉर्म पकड़, बाबर आजम, इट्स लाइक अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए दिक्कत क्या है, अब सिर्फ बाबर आजम को रन बनाने हैं। ये वर्ल्ड कप बहुत चीख के पाकिस्तान और बाबर आजम को हो रहा है कि भाई बाबर आजम कम आउट साइड। भाई तुम अपने इंडिया जैसे राइवल कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए हो और तुम्हें लोग जलील करते क्या क्या बोल के करते हैं कि तुम कभी चेज में बड़े मैच में रन नहीं बनाए, तुमने कभी अच्छी अपोजिशन के पास रन नहीं बनाए, तुमने कभी डिफिकल्ट सरफेस पे रन नहीं बनाए, यूएई और पाकिस्तान के हाईवे पे रन बनाए। सो भाई तुम्हारे पास इससे बड़ा मौका क्या होगा, वर्ल्ड कप की स्टेज, राइवल फैंस, हर कोई तुम्हें देख रहा है, स्टेप अप करो, निकलो बाहर बेचो, यहां पे 200-300 मार दो, यहां पे 600 रन का वर्ल्ड कप मार दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके सब बाबर आजम होना। तो ये वर्ल्ड कप आपको चीख के बोल रहा है कि भाई उठ जाग, कुछ कर। ये सबसे बड़ा मौका है, ये सबसे बड़ी स्टेज, अपने लेगेसी को हाईवे से
जिम्बाब्वे से ऊपर लेके जाने की। आई होप पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ यही चीज बची है अगर बैटिंग की बात करूं कि बाबर आजम स्टेप कर दे, जिम्बाब्वे स्टेप अप कर दे। फिर इफ्तिकार अहमद इस कप में अच्छा फिनिशिंग किया, आप रिलाई करते हो उसकी फिनिश पे। मोहम्मद नवाज और शादाब खान पहले मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट रन मारे, सो आपकी बैटिंग में भी डेप्थ है। सो इट्स लाइक पाकिस्तान के लिए इट्स लाइक ये मैच से पाकिस्तान को बहुत आंसर मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट बैटिंग पिच पे इतने फ्लैट ट्रैक पे आपको ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए चीजों को, लेकिन भाई 350 जैसे मर्जी पिच डजंट मैटर, जो 350 चेस करना अंडर प्रेशर 2 विकेट जल्दी के बाद वर्ल्ड कप की स्टेज पे, आपको सरफेस से क्या लेने देना। इट्स लाइक जो कॉन्फिडेंस जो मिलता है ना, जो साइकोलॉजिकली बूस्ट मिलता है ना, जो एडवांटेज मिलती है ना, जो माइंडसेट क्रिएट होता है ना, दैट्स मैसिव। आप अहमदाबाद जाना है आपने, 2 दिन में अहमदाबाद में इंडिया के अगेंस्ट 1 लाख लोगों के सामने मैच होगा, और इमेजिन आप ये मैच हार गए होते, जो डेंट लगता है कॉन्फिडेंस, इट्स लाइक तुम अगला मैच भी पक्का हारते, फिर अभी भी हारेंगे पाकिस्तान, अभी भी हारेगा। पीकेएम के भी फुर्सत रखो, तसल्ली रखो थोड़ा, लेकिन इट्स लाइक कि ये विन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में मसला है, इट्स लाइक कि तुम इस पिच पे जज नहीं करना चाहोगे, इसलिए मैं पथिराना पे ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता। लेकिन पथिराना तो दिल्ली में, आप लोग दिल्ली में फ्लैट ट्रैक था, लेकिन मुझे पता है जहां कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प होगी ना, ये पथिराना सारा चूतिया वहां भी मार खाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इट्स नॉट रेडी फॉर ओडीआई क्रिकेट। लेकिन शाहीन अफरीदी आप एक्सपेक्ट करते हो बेटर, आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि शाहीन अफरीदी 7 के एवरेज से 7 की इकोनॉमी से रन खा रहा है, नहीं। आई नो इस बॉलिंग बैटिंग ट्रैक था, कुशन मेंडिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। इट्स लाइक पाकिस्तान का इस टाइम पता क्या दिक्कत है, इट्स लाइक शाहीन अफरीदी पे पाकिस्तान बहुत रिलाई कर रहा है कि शाहीन अफरीदी नई गेंद से मूव करा ले, 2-4 ओवर में 1-2 विकेट निकाल ले, पाकिस्तान बहुत अच्छा दिखेगा, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शानदार दिखेगी। लेकिन जब शाहीन अफरीदी नई गेंद के साथ विकेट नहीं लेगा पाकिस्तान की बॉलिंग एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली बैंग एवरेज बॉलिंग अटैक। ऐसा लगता है विकेट कौन लेगा? स्पिनर्स, मोहम्मद नवाज इज लाइक प्रॉपर पार्ट टाइमर, शादाब खान प्रॉपर पार्ट टाइमर, कुछ नहीं होगा भाई। जिस पिच में थोड़ी बहुत हेल्प होगी वहां भी ये खास कुछ करने वाले नहीं। सो स्पिन में पाकिस्तान को दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। जहां पे अच्छी अपोनेंट होगी स्पिन में पाकिस्तान को मिडिल ओवर में दिक्कत आएगी, बिकॉज शादाब और नवाज और इफ्तिकार तो पार्ट टाइमर है, ये कुछ जेन्युइन विकेट टेकर इन तीनों में से मुझे कोई भी नहीं लग रहा। सो पाकिस्तान के लिए मसला वही है कि शाहीन को स्टेप अप करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मेरे हिसाब से बॉलिंग में एक पॉजिटिव भी निकला है हसन अली नई गेंद को मूव करा रहा है, चाहे वो इन स्विंग हो चाहे वो अवे स्विंग हो। इट्स लाइक हसन अली को कुत्ता नहीं पूछ रहा था वर्ल्ड कप से पहले। नसीम, शाहीन, हैरिस, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बिल्कुल सेट था, लेकिन नसीम की इंजरी और हसन अली का आई थिंक जो कमबैक उसने किया है, इट्स स्टिल अर्ली डेज। लेकिन इस पिच पे 4 विकेट निकालना नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ, आई थिंक अगर बॉलिंग की बात करूं ना, पिछले 2 मैच में चाहे नीदरलैंड्स वाला हो श्रीलंका वाला हो, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस रहा है हसन अली। अगर देखो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब 5-6 साल, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर ही पाकिस्तान की लाइनअप में हसन अली है, मत भूलो। हैरिस रफ 2-3 साल से आया सेटअप में, शाहीन अफरीदी को भी 3-4 साल हुए। हसन अली वो बंदा जो चैंपियन ट्रॉफी के टाइम आग लगा रहा था 2017 में। सो इट्स लाइक सब राइट अप कर चुके हैं बंदे को, लेकिन बंदा स्टेप अप कर रहा है। इट्स लाइक बंदा रिवर्स स्विंग हो, नई गेंदों, पुरानी गेंदों, इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। और जिस तरीके से बंदे ने फॉर्म पिक किया ना, मेरे हिसाब से सही नहीं, अगर थोड़ी बहुत नई गेंद से फॉर्म पिक करेगा तो इट्स लाइक फिर हसन अली उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इट्स लाइक फिर हैरिस रफ मिडिल ओवर में एक्सपेक्टर है, जेन्युइन विकेट टेकर है। सो इट्स लाइक पाकिस्तान को थोड़े आंसर होता है ना, दिक्कतें हैं वो कम हो रही हैं। गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप में बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट भी आएगा, अभी तो स्टार्ट है। सो पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत प्लस भी है, लेकिन हाँ आप चाहोगे कि बॉलिंग को और अच्छा करे। आई डोंट वांट टू बी हार्श, ना ही किसी पाकिस्तान सपोर्टर को हार्श होना चाहिए। क्यों? बिकॉज बैटिंग ट्रैक था। एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका खराब खेली, श्रीलंका लास्ट के 20 ओवर में 115 रन मारे। कोई और अच्छी टीम होती आप लिटरली 380, 90 या 400 चेज कर रहे होते कल, जो फिर आपसे नहीं होते, मैं लिख के देता हूं नहीं होते। सो इट्स लाइक आपके पास चैलेंजेस हैं, आपको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप चाहते हो बाबर आजम स्टेप अप करे। श्रीलंका आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, पता नहीं यार। इस तरह के ग्लिम्स दिख रहे हैं, कुशन मेंडिस जोर लगा लिया, समर विक्रमा जोर लगा लिया, थिक्सना जोर लगा लिया। इट्स लाइक 2-3 बंदे को स्टेप अप करने से आप वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ोगे, आप वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे जब आपके सिर्फ 2-3 ही प्लेयर स्टेप अप करेंगे, बाकी प्लेयर को भी करना पड़ेगा। धनंजय सिल्वा भाई बैटिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, कुछ तो कर ले पथिराना भाई, बेंच पे बैठ बेंच पे। रजीता मैं किसी और को खिला दूंगा, मैं उसके टांग पे बॉल डाल के इंजरी डिक्लेयर कर दूंगा भाई, विजय शंकर की तरह मैं उसकी इंजरी डिक्लेयर करा दूंगा बेंच। मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, पथिराना नहीं चाहिए। मेरी चॉइस बहुत क्लियर है। अगर मैं श्रीलंका का कैप्टनसी हूं, कोच हूं, अगर मैं यहाँ क्रिस सिल्वरवुड हूं, दसुन फणाका हूं, श्रीलंका का थिंक टैंक हूं, मेरी कमियां बहुत साफ हैं, मेरी कमियां बहुत क्लियर हैं और मुझे उन पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं देखो, कोई नहीं बोल रहा श्रीलंका फेवरेट है, कोई नहीं बोल रहा यार श्रीलंका से एक्सपेक्टेशन थी कि कल वो पाकिस्तान को हरा ही दे, श्रीलंका बिल्कुल फेवरेट था, श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाला मैच भी जीतना चाहिए। कोई ये नहीं बोल रहा कि श्रीलंका इन क्राइसिस है, कुछ नहीं बोल रहा कोई श्रीलंका को टॉप 4 भी नहीं लेके जा रहा। लेकिन इट्स अबाउट क्रिकेट। एक बार आप ग्राउंड पे होते हो, एक बार अगर 30 ओवर में आप 230 बना रहे हो तो फिर लेट ऑफ नहीं करनी होती।
फिर मोमेंटम जो बनी होती है ना, उस पर बिल्कुल अपवार जाना होता है, ग्राफ को ऊपर लेके जाना होता है। और यही श्रीलंकन क्रिकेट की कमी है, जिग जैग 2015 के बाद यही चल रहा है। ग्लिम्पसेस आ रहे हैं परफॉर्मेंस के, पैचेस में परफॉर्मेंस आ रही है। एज अ टीम कमियां बहुत सारी अभी भी हैं, जिन पे आपको काम करना पड़ेगा।